नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा मेरिकल माइंड चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, हमारी खुशियों के जिम्मेवार हार्मोन्स ये 4। तो ये वीडियो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस वीडियो को बहुत लोगों ने देखा, आपके कमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि ये 4 हार्मोन को अलग अलग से वर्णन करूंगी, जिसमें कि सेरोटोनिन का वीडियो डाल चुके हैं। बाकी 3 वीडियो है डोपामिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये 3 वीडियो डालेंगे तो ये खुशियों के हार्मोन 4 हार्मोन का एक सीरीज पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए स्ट्रेस हार्मोन पे बात करेंगे, क्योंकि हार्मोन हमारे जीवन शैली को, जीवन के क्रियाकलाप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। हार्मोन की दुनिया अजीबोगरीब दुनिया है, जादुई दुनिया है। आपने देखा होगा फिल्म मुन्ना भाई में, कहते हैं ना, ये ब्रेन का केमिकल लोचा है। तो ये जो केमिकल लोचा है इसी हार्मोन की वजह से होता है और इससे मेरा व्यवहार प्रभावित होता है। जिसके ये हार्मोन्स मजबूत रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तो दुख में भी अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, और जिनके वीक रहते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से खुशियों के जिम्मेवार हार्मोन ये 4 के सीरीज में मैंने आपको 4 हार्मोन के बारे में बताया: सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। सेरोटोनिन के बारे में मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने प्यार दिया और आगे भी मिलता रहेगा प्यार। हमें आशा है आप लोग मुझे ज़रूर सहयोग देंगे। मेरी YouTube की विशेषता ये है कि मैं बहुत ही सामान्य आसान शब्दों में बताती हूँ, क्योंकि यही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आसान भाषा में मनोविज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान। तो साथियों, आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार हार्मोन पे। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। जल्द ही आपको डोपामिन और एंडोर्फिन का वीडियो मिल जाएगा, और आज हम ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन वह हार्मोन है जो इमोशनल और लव रिलेशनशिप को बाउंड करता है, अच्छे से उसको एक बाइंडिंग देता है, एक दूसरे से संबंध को मजबूत और प्रगाढ़ करता है। इसमें हमारा ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा काम करता है। इसी वजह से इसे लव हार्मोन कहते हैं, हार्मोन ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं, और भी बहुत सारे शब्दों से इसे नवाजा गया है, उपाधियाँ दी गई है इस हार्मोन को, क्योंकि यह हार्मोन बाकी खुशियों के हार्मोन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए बात करते हैं ऑक्सीटोसिन जब संतुलित मात्रा में, अच्छे मात्रा में रहता है तो क्या क्या होता है, और जब कम हो जाता है या अधिक हो जाता है तो क्या क्या होता है परिवर्तन हमारे व्यवहार में, हम जानते हैं। हैप्पी हार्मोन के 4 हार्मोन में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। लव हार्मोन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, यह इमोशनल बाइंडिंग को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। खास करके जब हम अपने पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ या फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं किन्हीं से, तो उस समय यह हार्मोन अतिरेक होता है, मतलब अपने पीक पे होता है, और लोग उत्साह होकर एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। इसी वजह से इसे लव हार्मोन कहा गया है। लेकिन इसके अलावे भी यह हार्मोन दूसरे रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा बाइंडिंग करता है। जब माएँ
जब महिलाएं गर्भावस्था में रहती हैं और बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उस समय भी यह हार्मोन अपने पीक पे होता है और बिल्कुल संतुलित और बैलेंस होता है। इसीलिए बच्चों का और माँ का इमोशनल बाइंडिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। बच्चे अपनी माँ की महक से पहचान लेते हैं, क्योंकि इस हार्मोन में कहते हैं कि एक खुशबू आती है, शरीर की खुशबू आती है। तो जैसे कि लव पार्टनर उस बॉडी के उस ऑर्डर को, उस स्मेल को, उस फ्रेग्रेंस को जान लेते हैं, उसी तरह एक नवजात शिशु भी अपने माँ के शरीर की गंध को पहचान लेता है। यह इसी हार्मोन का करामात है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में यह प्रभाव उसका देखने को मिलता है, खास करके स्किन। जब यह हार्मोन संतुलित रहता है तो हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है, फ्लॉलेस दिखती है और एक ग्लो सा रहता है हमारे स्किन पे। इस हार्मोन की अगर संतुलित मात्रा हो, ठीक ठाक मात्रा हमारे शरीर में हो इसका प्रभाव, तो हमारे स्किन पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। खास करके चेहरे के स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आँखों में एक चमक होती है इस हार्मोन की वजह से, और एक फील गुड होता है। हर एक चीज़ को सुनने की क्षमता होती है, लोगों को सुनने की क्षमता और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है। जैसा कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जित, तो इस पर भी लागू होता है। जब यह कम हो जाता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाता है, खास करके अपने लव पार्टनर के साथ शारीरिक संपर्क में आने में बहुत उदासीनता रहता है, मन नहीं होता है, एक उदासीनता रहता है और उसकी इच्छा नहीं होती है, और साथ ही उस विषय में सोचना भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब एक निराशाजनक, या अगर ये हार्मोन बहुत कम हो जाए तो उस चीज़ से, उस लविंग इमोशन से इरिटेशन भी होने लगता है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जब यह कम मात्रा में हो जाता है तो व्यक्ति में बहुत एक उसके प्रति जो एक पागलपन सा आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है, और एक निराशा, एक उदासीनता के भाव में व्यक्ति चला जाता है। यह हार्मोन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है और महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। पुरुषों में भी पाई जाती है पर महिलाओं में यह थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए महिलाएं इमोशनली डिसीजन लेती हैं। कोई भी निर्णय जब लेती हैं, पुरुष जब डिसीजन लेता है तो व्यावहारिकता से लेता है, बट तकनीक से लेता है, लेकिन महिलाएं जब डिसीजन लेती हैं, निर्णय लेती हैं, तो वो अपने संवेग और अपने इमोशन, अपनी भावना से लेती हैं। यह भी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, जो महिलाओं को कोमल बनाता है। वो कहते हैं ना, कोमल हूँ कमज़ोर नहीं। तो इसी की वजह से महिला एक सॉफ्ट नेचर की होती हैं। चाहे जितना भी इवन वो पुलिस के बड़े बड़े पदाधिकारी बन जाए, फिर भी जब कोई एक रोता बिलखता बच्चा को देखती है तो उस समय उसकी मातृत्व, उसका जो स्त्रीत्व है वह स्वाभाविक रूप से जागृत हो उठता है और वो आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा ध्यान दे पाती है उस बच्चे पे। ये है ऑक्सीटोसिन का चमत्कारिक करिश्माई प्रभाव। अब आते हैं कि यह ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है। ज़्यादा बढ़ जाए तो ये क्या होता है कि हमेशा जो व्यक्ति होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, बस सिर्फ अपने फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और आगे मैं वीडियो बनाऊंगी कि जब आपके ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं तो क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा साथियों, ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ जाना भी अच्छा नहीं होता है
बहुत सा इमोशनल इम्बैलेंसमेंट हो जाता है, सही निर्णय नहीं ले पाती है, भावना में बह के गलत सलत निर्णय लेती है। अक्सर देखा गया है लड़कियां घर से भाग जाती हैं अपने लव पार्टनर के साथ। ये ऑक्सीटोसिन का कमाल होता है जो उसको इस बात पे विवश कर देता है। भावना का आवेग इतना ज़्यादा होता है कि वो उसी दिशा में निर्णय लेती हैं, और आवेग इतना तीव्र होता है कि वो जन्म देने वाले माँ बाप सारे रिश्तों को ताक पे रख के एक अनजान अनिश्चित मंजिल की ओर बढ़ जाती हैं, जिसका कि दुष्प्रभाव उन्हें बाद में झेलना पड़ता है। तो कोई भी चीज़, कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ जाना अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और एक ज़रूरी मात्रा पे ही ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी वाली ध्यान देने वाली बात है। तो आप इसके बारे में जानें। मुझे अच्छा लगा आपको बताते हुए। अपने और अपने बच्चों का व्यवहार भी आप इससे मॉनिटरी कर सकते हैं। खास करके बढ़ते बच्चों में किशोरावस्था में यह हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके व्यवहार में बदलाव आता है। तो यह स्वाभाविक है, लेकिन यह बदलाव जब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए और दूसरे व्यवहार को खराब करने लगे, तब ध्यान देने योग्य बात होती है। लोग कुछ भी बोल देते हैं, उस बच्चे का तिरस्कार कर देते हैं, उस बच्चे को 4 बातें सुना देते हैं, लेकिन नहीं, आप उसकी स्थिति को समझिए कि क्यों होता है। यह हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो अगर इस हार्मोन की वजह से व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगता है, संबंधित व्यवहार, तो आप किसी मनोचिकित्सक या साइको काउंसलर के पास ले जा सकते हैं किशोरावस्था के बच्चों को। ऐसे तो हर एज में होता है, लेकिन खास करके बढ़ते बच्चों में, युवाओं में होता है। 15 से 25 साल तक यह हार्मोन अपने पीक पर होता है और इसी समय बच्चे असंतुलित हो जाते हैं कभी कभी। तो इस बात को ध्यान रखें और बच्चों को डांटने फटकारने की बजाय उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखें और उनको किसी साइको काउंसलर के पास ले जाएं, ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और उसकी जो ऊर्जा है उस सही दिशा में लग सके, ताकि वो अपने जीवन को सहज और सुखद बना सके, आगे का विकास कर सके। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से अगर मिलना चाहते हैं तो मैं यहाँ धनबाद में लूही सर्कुलर रोड BSS महिला कॉलेज के अपोजिट में सम्राट मेडिकल में बैठती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बेशकीमती है, वैल्यूएबल होता है। साथ ही साथ हमें उत्साह मिलता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम आप लोगों को जिन समस्याओं को आप देखते हैं, जीते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं, मैं उन्हें आपको दिखा सकूं, मैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर सकूं, ताकि उस समस्या का सही तरीके से प्रबंधन हो सके। यही है मेरे जीवन का अभियान, यही है ये वीडियो बनाने का उद्देश्य। तो मेरे वीडियो को साझा ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि पता नहीं आपके इस छोटे से काम से क्या पता किसी का ज़िंदगी संवर जाए, क्या पता कोई समस्या से जूझ रहा हो और उन्हें मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो उसको मार्ग मिल जाता है। तो ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। आने वाले समय में आपको एंडोर्फिन डोपामिन के बारे में भी वीडियो मिल जाएगा। साथ ही उसके बाद ये 4 के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाला है, आप मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। स्ट्रेस हार्मोन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित, जैसे ये हैप्पी हार्मोन है, उसी तरह स्ट्रेस हार्मोन भी हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, साथ ही किस तरह वो उपयोगी होता है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेस का मतलब, स्ट्रेस हार्मोन का मतलब हमेशा वो खराब होता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो है, आप ज़रूर देखें और देखते रहें और लाइक करते रहें, साझा करते रहें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ाए और हम आपके लिए अधिक से अधिक
वीडियो बना सके। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है साथियों, तो अगर लाइक करें तो मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा। धन्यवाद।